नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी देख रहे हैं जो अपनी एक खास प्राकृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, जो अब भारत की वेटलैंड कैपिटल यानी कि आर्द्र भूमि राजधानी बन चुका है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 20, ये बस एक नंबर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। जी हाँ, तमिलनाडु में पूरे 20 रामसर साइट्स हैं, भारत के किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा। और यही वो नंबर है जो इसे इन कमाल के इकोसिस्टम को बचाने में एक लीडर बनाता है। तो ये 20 साइट्स आखिर करती क्या हैं? चलिए कुछ को उनके काम के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले वो वेटलैंड्स, जो हमारे तटों की, हमारे कोस्ट की रक्षा करती हैं। सवाल ये है कि ये कोस्टल वेटलैंड्स आखिर इतनी ज़रूरी क्यों हैं? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ पानी और ज़मीन का मेल नहीं है, बल्कि ये तो शहरों और वाइल्डलाइफ के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। सबसे पहला और सबसे अच्छा उदाहरण है पल्लीकरनई मार्श। पहली नज़र में शायद ये सिर्फ एक दलदल लगे, लेकिन असल में ये चेन्नई जैसे बड़े शहर के लिए एक नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, जब ज़ोरदार बारिश होती है तो ये मार्श एक बड़े से स्पंज की तरह सारा फालतू पानी सोख लेता है। इससे चेन्नई जैसी सिटी भयंकर बाढ़ से बच जाती है। इतना ही नहीं, ये धीरे धीरे पानी को ज़मीन में जाने देता है, जिससे शहर का ग्राउंड वाटर लेवल भी बना रहता है ना प्रकृति की कमाल की इंजीनियरिंग। अब कोस्ट पर ही एक और जादुई जगह चलते हैं, पिचवरम मैंग्रोव। ये अपनी घनी जड़ों और रिच इकोलॉजी के लिए किसी जीते जागते खजाने से कम नहीं है। जरा सोचिए, ये इंडिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। यहाँ 200 से ज्यादा तरह के पंछी चहचहाते हैं। यहाँ दुर्लभ थिल्लई का अनोखा पेड़ उगता है, और तो और लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुए भी यहाँ खुद को महफूज महसूस करते हैं। ये सच में अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हमारा अगला कोस्टल स्टॉप है मन्नार की खाड़ी। ये सिर्फ एक वेटलैंड नहीं है, बल्कि एक विशाल मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, और यह हमें दिखाता है कि इंसान और प्रकृति एक साथ कैसे फल फूल सकते हैं। ये साउथ एशिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ये न सिर्फ डुगोंग और ग्रीन सी टर्टल जैसे अनोखे समुद्री जीवों का घर है, बल्कि ये मराक्यूअर्स कम्युनिटी की रोजी रोटी का जरिया भी है, जो पीढ़ियों से यहाँ मछली पकड़ते आए हैं। ये कंजर्वेशन और कम्युनिटी का एक बेहतरीन मेल है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। पता है, तमिलनाडु की सारी वेटलैंड्स पूरी तरह से नेचुरल नहीं है, कुछ तो सदियों पहले इंसानों ने बनाई थी। चलिए इस शानदार विरासत पर एक नज़र डालते हैं। वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी को ही ले लीजिए। ये जगह पक्षियों और इंसानों के बीच 100 साल से भी पुराने एक कमाल के रिश्ते की मिसाल है, जहां दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। और ये रिश्ता टिका है एक बहुत ही सिंपल साइकिल पर। यहाँ हर साल 40,000 से ज़्यादा पक्षी आते हैं। उनका वेस्ट, जिसे गुआनो कहते हैं, वो पानी को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट से भर देता है। स्थानीय किसान इसी पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं, जिससे उनकी फसल कई गुना बढ़ जाती है। कमाल की बात है ना? तमिलनाडु में ऐसे कई मैन मेड इरिगेशन टैंक्स मिलते हैं। सोचिए, सदियों पहले इन्हें सिर्फ खेती और पानी जमा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये इंजीनियरिंग के नमूने अपने आप में एक जरूरी इकोसिस्टम बन गए, जो आज अनगिनत प्रजातियों को सहारा देते हैं। मतलब जो कल की इंजीनियरिंग थी, वो आज का इकोसिस्टम बन गई। जैसे कि वेम्बरमूर जैसी साइट्स पांड्या राजा पिरई नारायणन के समय की हैं, और नंजिरायन टैंक को लगभग 400 साल पहले राजा नंजिरायन ने बनवाया था। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज भी जिंदा विरासतें हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तमिलनाडु की ये वेटलैंड हेरिटेज आज भी बढ़ रही है। अभी हाल ही में रामनाथपुरम जिले के 2 और बर्ड सैंक्चुरीज, सक्काराकोट्टई और थेरथंगल को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे तमिलनाडु में रामसर साइट्स की कुल संख्या 20 हो गई है। तो इन सभी 20 साइट्स का एक साथ क्या मतलब है? ये सिर्फ अलग अलग तालाब या जंगल नहीं है। चलिए बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब मिलकर एक जबरदस्त नेटवर्क बनाते हैं। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक जरूरी स्टॉप है। पल्लीकरनई की तरह शहरों को बाढ़ से बचाते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, वेदांतकल की तरह स्थानीय लोगों की रोजी रोटी में मदद करते हैं, और पिचवरम की तरह अनगिनत प्रजातियों को एक घर देते हैं। और इन सैंक्चुरीज में पेंटेड स्टॉक और ग्रे पेलिकन जैसे खूबसूरत पक्षियों का बड़ी तादाद में मिलना, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये वेटलैंड्स कितने हेल्दी और जिंदादिल हैं। तो आखिर में एक सवाल, जब हम एक सस्टेनेबल भविष्य की बात करते हैं,
तो क्या तमिलनाडु की ये सदियों पुरानी वेटलैंड्स हमें ये नहीं सिखाती कि प्रकृति और इंसान के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।